क्या होता है, एक राइट युग्म बराबर आपका 180 डिग्री होता है, तो वैसे आपको निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निकालना है तो 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म द्वारा, रैखिक युग्म से, ठीक है, ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्या होता है, एक त्रिभुज बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया है, इस टाइप का बना है BCO, इस टाइप का त्रिभुज बन गया है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब तीनों कोणों को जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पे z बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे z बन रहा है, तो इस कोण और इस कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। नमस्कार, मैं अविनाश, मैं फिर से आपके लिए क्लास 10वीं का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 6.3 का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये दूसरा नंबर का है, 6.3 का दूसरा नंबर है। पहला क्वेश्चन मैं पहले बना चुका हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसे पढ़ो, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA से, ठीक है, और कुछ दिया है, त्रिकोण BOC 125 डिग्री दिया हुआ है और कोण COD 70 डिग्री दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका आकृति में दिया होगा, बुक में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BOC 125 डिग्री दिया है और क्या दिया है, CDO 70 डिग्री दिया है। तो आपको क्या क्या निकालना है, DOC निकालना है और DCO और OAB आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसी को। सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या बोला है, हल देखते हैं। ठीक है, कोण DOC के लिए, ठीक है, DOC आप हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए DOC, यहाँ पे देखिएगा, अगर बीच में कोई भी आपका नाम दे दिया है, जैसे O यहाँ पे बीच में दिया है, तो हम लोग को उसी को निकालना है। तो यहाँ पे DOC बोला है, तो हम लोग को ये वाला निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण, इसका मान निकालना है। तो आप एक क्लास 9th में, तो इससे पहले पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि रैखिक युग्म बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग देखेंगे, एक देखिए कि यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है, ये 125 डिग्री है, इसका आपको निकालना है। वैसे है ना, ये इधर D लिखा हुआ है, इधर B लिखा हुआ है, जस्ट इसी टाइप का है, तो आपको ये निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, एक रैखिक युग्म बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो वैसे ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निकालना है तो 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म द्वारा, रैखिक युग्म से, ठीक है, ये रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म क्या होता है, पूरा जो एक सरल रेखा होता है, ठीक है, सरल रेखा में अगर इस टाइप का दे दिया तो उसको उनको निकालना, जो निकालते हैं उसी को रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग x निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला पूरा सरल रेखा है, ठीक है, ये रैखिक युग्म है, सरल रेखा है, तो इसमें से 125 तो दिया हुआ है, तो हम लोग को ये निकालना है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, तो x निकालना है। तो x निकालने के कैसे होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यही होगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा तो 10 में से 5 कम 5, 7 से 5, 55 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो उसको अब हम लोग क्या लिखते हैं, इस टाइप का हम लोग लिखते हैं अच्छा से। ये तो हम लोग रफली निकाले हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रफली निकाल दिया हूँ। अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से उसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, DCO में, ठीक है, DCO हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रैखिक युग्म द्वारा, ठीक है, रैखिक युग्म द्वारा क्या लिखेंगे हम लोग, कोण DOC, जिसको निकालने पहले उसको लिखेंगे, जैसे x लिखे थे तो x लिखे प्लस, अब जो दिया है ना उसको लिखेंगे, कोण BOC, क्योंकि BOC 25 डिग्री 125 डिग्री दिया है ना, उसको लिख लिए, बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, DOC निकालना है, तो DOC हम लोग बाहर लिखेंगे, मतलब साइड में लिखेंगे, प्लस BOC, देखिए कोण BOC आपका 125 डिग्री दिया है, 125 डिग्री लिख दीजिए, 180 डिग्री, जस्ट ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को कोण का नाम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मान के चले थे x, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 उधर ले जाइए, 125 डिग्री, अब उसको घटा दीजिए, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री।
ये आपका DOC निकल गया, मतलब पहला आपका निकल गया, ये वाला आपका निकल गया है। आप क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं। कोण DCO हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब कोण DCO निकालना है तो देखते हैं आप DCO, इसका तो निकल गया ना, इसका 55 डिग्री हो गया, इसका 55 डिग्री हो गया तो निकल गया। अब क्या करना, DCO मतलब इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया है, इस टाइप का बना है DCO, इस टाइप का त्रिभुज बन गया है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब तीनों कोणों को जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम क्या, x प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोण x में लेते हैं, कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो वैसे ही आप इसमें हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, इसी को पुट कर देते हैं यहाँ पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग क्या करेंगे, कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण D आपका कितना है, 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 प्लस कोण C नहीं दिया है, प्लस कोण आपका कोण O आपका कितना है, 55 डिग्री दिया है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 5 0 5 7 5 12 125 डिग्री हो गया, प्लस कोण C, ठीक है। अब 180 डिग्री, अब कोण C को हम बाहर रखते हैं तो 180 डिग्री, अब 125 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। अब कोण C का कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए घटाते हैं, 10 से 5 कम 5, 7 से 2 कम 5, 55 डिग्री। मतलब कोण C का भी आपका क्या आ गया, 55 डिग्री। आप क्या करते हैं, तीसरा निकालते हैं, ठीक है। आपका तीसरा क्या दिया, क्या क्या निकालना है, OAB निकालना है, कोण OAB आपको निकालना है, ठीक है। कोण OAB निकालना है, तो कोण OAB मतलब OAB निकालना है, ये वाला कोण आपको निकालना है, इस वाला कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए एकांतर कोण आप लोग सुने होंगे, या तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे Z बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे Z बन रहा है, तो इस कोण और इस कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, उसको एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको तो हम निकाल लिए, ये क्या हो गया आपका, कोण C कितना निकला, 55 डिग्री निकला था, 55 डिग्री निकला था। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए, कोण C बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण A, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कितना था आपका, 55 था, तो कोण A कितना हो जाएगा, कोण A आपका 55 डिग्री हो जाएगा, कोण A बराबर 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A का भी आपका निकल गया है ना, देखिएगा, इसलिए कोण OAB बराबर 55 डिग्री, ये होगा आपका आंसर। या फिर दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए ये DCO और OAB दोनों समरूप है, ठीक है, दोनों समरूप है। तो दोनों समरूप होने से क्या होता है, कोण भी बराबर होता है, तो वो आप वैसे भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए समलंब ABC में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC तथा
बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे एक समलंब त्रिभुज मतलब चतुर्भुज बनाने बोल रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है एबीसीडी होना चाहिए, जिसमें एबी समानांतर डीसी हम लोग को बनाना है, या वो जो होगा एबीसीडी वो एबी समानांतर डीसी है, और उसका विकर्ण जो है एसी और बीडी है, वो कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पर। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, समलंब बनाना है। समलंब कैसे होगा, समांतर होना चाहिए बोल रहा है। तो ये आपका समलंब हो गया AB CD या तो DC, ठीक है, DC ये हो गया, एक समलंब बनाना है। और ये AB समानांतर है DC बोल रहा है, AB समानांतर है DC के, और बोल रहा है विकर्ण बोल रहा है AC और BD है, एक विकर्ण है, ठीक है, AC है और BD है, वो कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यहाँ पे क्या करना है, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हम लोग को ये दिखाना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD है, उसको हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग का हल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, दिया है पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या है, दिया है AB समानांतर DC, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD में, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको तो सिद्ध करना है OA बटे OC है, OB बटे OD बोल रहा है। तो देखिएगा ये दोनों OA और OC क्या है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब हम देखेंगे OB बटे OD होता है ना, OB बटे OD। देखिए ये त्रिभुज में आप काम कर सकते हैं, या ये त्रिभुज मतलब ये दोनों में काम कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में काम कर सकते हैं या इन दोनों में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों में काम करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, हम लोग इन दोनों में काम करेंगे। आप किसी त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम लोग ये दोनों में काम कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है, जेड बना है ना, ABD दिख रहा है ना, ABDC। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग दोनों त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज का नाम, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC में, ठीक है, हम लोग ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस टाइप आपका दिख रहा है, देखिए ABDC इस टाइप का दिख रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग दोनों बराबर होंगे, तो कोण B बराबर होगा कोण D के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। आपको कसौटी बोला है, समरूपता कसौटी बताना है कि किससे बनेगा, एंगल 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 बनेगा, या तो साइड 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 बनेगा, तो साइड एंगल साइड वाला कसौटी से बनेगा, उसको बताना है। तो ये तो पहला हो गया, इसका निकल गया हम लोग का। अब क्या निकलेगा आपका, ये वाला निकलेगा, ये वाला और ये वाला, देख रहे हैं ना, ये क्या बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है, इस टाइप का। तो ये वाला और ये वाला BACD, देखिए ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है, तो इसको भी लिख देते हैं, कोण A बराबर होगा कोण C के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ये हो गया एकांतर कोण। अब फिर देखते हैं, यहां पे बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण देखते हैं, ये त्रिभुज है, तो ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज बात करें, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण निकल गया, बच गया ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये सम्मुख कोण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, क्योंकि आमने सामने होता है, इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो वो भी बराबर होता है, तो कोण O बराबर कोण O, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण होते हैं,
इसलिए ये बराबर है। तो आपका क्या निकल गया है, कौन 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 निकल गया है, मतलब एंगल 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 कसौटी निकला है, समरूपता कसौटी निकला है। तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहां पे, अतः कोण 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 इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो गया, ए बी ओ त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किसका, डी त्रिभुज डी ओ सी के। ठीक है, अब हम लोग को तो ये निकालने बोल रहा है ना, ये सिद्ध करने बोल रहा है। तो हम लोग होता है, देखिए दोनों अब तो समरूप हो गया है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या बोलते हैं, दो त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज मैंने लिया है ना, ए बी ओ और डी ओ सी, दो त्रिभुज आपस में समरूप है। तो क्या बोलता है, उसका जो भी भुजाएं होती है ना, वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब उसके संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं का अनुपात। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम निकालते, देखिए दोनों त्रिभुज में अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज उसको भुजाओं का अनुपात हम लोग अब लेते हैं। ठीक है, ओबी पहले ओसी बटे ओए बटे ओसी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लेते थे ना, याद कीजिए यहाँ पे, जैसे ये होता था एक त्रिभुज और ये होता था एक त्रिभुज, ये है ए ओ बी, तो ये हो गया आपका डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी है, या तो हाँ ये ही है। तो हम लोग क्या करते थे, ओ ए है, या तो ए ओ बटे ओ डी करते थे, या तो डी ओ करते थे, वैसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे भी दो त्रिभुज है, ए ओ बी और डी ओ सी में क्या क्या भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए लिखते हैं पहले। ठीक है, ए ओ या तो ओ ए एक ही है, ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा किसका, ओ बी बटे ओ डी बराबर होगा किसका, ए बी बटे डी सी के। ठीक है, ये देखिए बराबर होगा ना, ए बी बटे डी सी के बराबर होगा, ये संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये होगी, तो हम लोग को क्या दर्शाना था, सिर्फ ओ ए बटे ओ सी दर्शाना था, और बराबर ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी। तो हम लोग सिर्फ यही दर्शाना था, ये इसका जरूरत नहीं है, आप इसको लिख भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या दर्शाना था, सिर्फ यही दर्शाना था। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।